वास्तुशास्त्र में शेप्स बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं और अगर आपने अपने घर में गलत पैटर्न या गलत शेप गलत दिशा में लगा रखा है तो आपको बहुत बड़ा नुकसान फेस करना पड़ सकता है। इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि जो शेप्स होती हैं वो कौन कौन से एलिमेंट्स के साथ रिप्रेजेंट करती हैं, प्लस उनको कैसे आप लोगों ने अपने घर में यूज करना है। पूरी वीडियो एंड तक देखिए और समझिए शेप्स के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि टोटल 5 एलिमेंट्स होते हैं और उन 5 एलिमेंट्स के ही बेस पर टोटल 5 शेप्स के बारे में आज मैं आप लोगों से बात करूंगा। वो 5 शेप्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले वाटर एलिमेंट जो है वो वेवी पैटर्न्स को रिप्रेजेंट करता है। यहां पे आप देख रहे हैं ये एक वेवी पैटर्न जो है, यहां पे आप देखेंगे ये वेवी पैटर्न्स जो है, इस तरीके की वेवी पैटर्न्स की जो शेप्स हैं ये वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। रेक्टेंगुलर शेप जो है ये एयर एलिमेंट का प्रतीक है। ट्रायंगल शेप जो आपको दिखाई दे रही है, ट्रायंगुलर पैटर्न्स या ट्रायंगल शेप, ये फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। स्क्वायर पैटर्न्स जो होते हैं, स्क्वायर शेप जो होती है, ये अर्थ एलिमेंट की होती है। और सर्कुलर पैटर्न्स यानी सर्कुलर शेप जो है वो स्पेस एलिमेंट की होती है। मैंने क्या किया है, अलग अलग एलिमेंट्स की जो शेप्स हैं उनमें उनके कलर्स भी फिल कर दिए। जैसे ब्लू कलर वाटर एलिमेंट का होता है तो मैंने वेवी पैटर्न्स को ब्लू कलर से दर्शाया है। एयर एलिमेंट ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करता है तो यहां पे रेक्टेंगल का कलर जो है वो ग्रीन है। ऐसे ही फायर रेड कलर की होती है, अर्थ येलो कलर की होती है और स्पेस एलिमेंट जो है वो व्हाइट कलर या सिल्वर कलर को रिप्रेजेंट करता है। अब बहुत सारे लोग सारा वास्तु कर लेते हैं, पूरे घर का, ऑफिस का, फैक्ट्री का, सब चीजों का वास्तु कर लेते हैं, बट शेप्स जो है वहां पे चूक जाते हैं। अभी रिसेंटली मैं एक क्लाइंट के यहां पे वास्तु करने गया और उनको प्रॉब्लम क्या हुई, सडनली अपॉर्चुनिटीज ब्लॉक हो गई। वर्ड्स क्या थे? सडनली अपॉर्चुनिटीज ब्लॉक हो गई, ये क्लाइंट के वर्ड्स हैं। तो अपॉर्चुनिटीज जो है, अपॉर्चुनिटीज वाटर एलिमेंट से देखी जाती है, अपॉर्चुनिटीज की डायरेक्शन है वाटर एलिमेंट। और ब्लॉकेज जो है, अपॉर्चुनिटीज को ब्लॉक करना मतलब अर्थ एलिमेंट। तो मैंने क्लाइंट से एक क्वेश्चन पूछा कि क्या आपने अभी रिसेंटली अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपनी फैक्ट्री में क्या रिसेंटली कोई चेंज, कोई बदलाव, कोई पेंट चेंज कराया, कोई पर्दे नए लगाए, क्या रिसेंटली आपके यहां पे बदलाव हुआ है? बहुत ज्यादा सोच विचार करने के बाद क्लाइंट ने जवाब दिया कि जी मेरे ऑफिस में, घर में कोई चेंज नहीं हुआ, फैक्ट्री में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन हां अगर रिसेंटली चेंज की अगर मैं बात करूं और रिकॉल करने की कोशिश करूं तो क्लाइंट कहते हैं मेरे ऑफिस में मैंने न्यू ऑफिस चेयर्स परचेज की हैं। शायद उसके बाद से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है जो मैं रिकॉल कर पा रहा हूं। जब हम उनके ऑफिस गए तो उनके ऑफिस में मैंने क्या देखा, उनके ऑफिस में जो चेयर्स थी, जैसे मान लीजिए ये चेयर का बैक है जिसपे आप बैक रेस्ट करते हैं, चेयर का बैक रेस्ट है, उनकी जो ऑफिस चेयर थी, उस ऑफिस चेयर का जो पैटर्न था वो कुछ इस तरीके से पैटर्न था। तो ये आप देख रहे हो कई सारी स्क्वायर शेप बन रही है यहां पे। यहां पे अगर आप देखोगे तो काफी सारे स्क्वायर शेप्स, स्क्वायर पैटर्न्स आपको दिखाई देंगे जो इफेक्ट क्लाइंट की ऑफिस की बैक चेयर में आ रहा था, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। अपॉर्चुनिटीज पूरी तरीके से ब्लॉक हो गई। मैंने क्या किया, मैंने क्लाइंट को बोला, मैंने कहा जी क्या आप अपनी इस ऑफिस चेयर के ऊपर एक व्हाइट कलर का या ब्लू कलर का सिंपली टॉवल डाल सकते हैं ताकि ये जो स्क्वायर पैटर्न्स हैं ये मुझे यहां पे दिखाई ना दे, स्पेस को दिखाई ना दे जो नॉर्थ को ब्लॉक कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने व्हाइट कलर का टॉवल और ब्लू कलर का टॉवल जो भी उन्होंने अपनी सीट के ऊपर डाला, जो भी अपॉर्चुनिटीज में ब्लॉकेज आ रही थी वो तुरंत खुल गई और अपॉर्चुनिटीज का फ्लो वापस क्लाइंट की लाइफ में स्टार्ट हो गया।
तो जो शेप्स होती हैं वो वास्तुशास्त्र में एक बहुत मेजर, बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। और अगर आप अपने घर में कोई भी चीज, नई टेक्सचर्ड वॉल अगर आप अपने घर में करा रहे हैं, पेंट करा रहे हैं, नए कर्टन्स अगर आप लगा रहे हैं, तो आपको इन शेप्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपका बेडरूम नॉर्थ डायरेक्शन में है और वहां पे आपने कर्टेन्स लगाने हैं। नॉर्थ डायरेक्शन के बेडरूम में अगर आपने इस तरीके के ट्रायंगल शेप वाले कर्टेन्स लगा दिए, जिसपे इस टाइप से ट्रायंगल शेप्स का पैटर्न है, या आपने कोई ऐसे कर्टेन्स लगा दिए जहां पे स्क्वायर शेप्स बनी हुई है ट्रायंगल्स पे, तो आप अपने घर के नॉर्थ में एक इम्बैलेंस को क्रिएट कर लेंगे। अगर आप ट्रायंगल शेप्स के कर्टेन्स लगाते हैं तो आप क्या करोगे, आपके घर में आपने नॉर्थ डायरेक्शन में फायर एलिमेंट को ऐड कर दिया। तो नॉर्थ में फायर होने से क्या होता है, पेमेंट्स ब्लॉक हो जाएंगी, कॉन्फिडेंस लूज कर दोगे आप, ब्रांडिंग में दिक्कत आएगी, नेम वेम खराब होगा, ये सारी प्रॉब्लम्स। अगर स्क्वायर शेप के कर्टेन्स अगर आपने अपने घर के नॉर्थ में लगा दी, या कोई ऐसी टेक्सचर्ड वॉल बनवा दी जहां पे बहुत ज्यादा स्क्वायर शेप्स आ रही है टेक्सचर्ड वॉल में, तो क्या होगा, अर्थ एलिमेंट वाटर एलिमेंट को डिस्ट्रॉय करेगा और आपके जीवन में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं वो सारी ब्लॉक हो जाएंगी। ऐसे ही मान लीजिए आपने अपने घर के साउथ ईस्ट के कमरे में ड्राइंग रूम है, कमरा है, और वहां पे कर्टेन्स लगाने हैं, और आपने साउथ ईस्ट के कमरे में कुछ इस टाइप के कर्टेन्स लगाए जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे ऐसे करके वेव्स जा रही हैं। तो जो ये वेव्स होती है ये किसका प्रतीक है, ये वाटर एलिमेंट का प्रतीक है। वाटर को आप देखोगे तो वो वेव्स को रिप्रेजेंट करता है। तो चाहे ऊपर से लेकर नीचे तक वेव्स जाए, चाहे इस तरीके से हॉरिजॉन्टली वेव्स जाए, चाहे ऊपर से नीचे वर्टिकली वेव्स हो या हॉरिजॉन्टली वेव्स हो, दोनों ही केसेस में होगा क्या, आपने साउथ ईस्ट डायरेक्शन में वाटर को प्लेस कर दिया कर्टेन्स या टेक्सचर्ड वॉल के माध्यम से। तो क्या होगा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन किसको रिप्रेजेंट करती है, फायर एलिमेंट को, और वेवी पैटर्न जो है वो वाटर एलिमेंट का प्रतीक है। तो आपने क्या किया, फायर एलिमेंट में वाटर को डाल दिया। अग्नि में पानी डालोगे तो क्या होगा, अग्नि बुझ जाएगी और आपको लॉसेस का सामना करना पड़ेगा। ऐसे ही मैं देखता हूं कि टेक्सचर्ड वॉल और कर्टेन्स तो एक ठीक है, आप उसको कर लोगे, बट डेली रूटीन में जो गलतियां आप लोग करते हैं, जब आप अपने घर में बिछाते हो बेडशीट्स, अलग अलग दिशाओं में जब आप बेडशीट्स बिछा रहे हो, तो भी आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है पैटर्न्स का। मैक्सिमम केसेस में जो बेडशीट्स पसंद में आती हैं लेडीज को, या जो भी बेडशीट खरीदने जाता है आपके घर में, आप फूल पत्तियों वाली फ्लावर पैटर्न की बेडशीट्स अपने लिए पसंद करते हो, लेके आते हो। या फूल पत्तियों वाली बेडशीट्स अगर नहीं ला रहे तो आप जो 5 पैटर्न्स, जो 5 शेप्स मैंने आपको दिखाई, उन्हीं में से कोई ना कोई एक शेप की बेडशीट आपको पसंद में आएगी। अब अगर आपका बेडरूम नॉर्थ की डायरेक्शन में है, तो जो बेडशीट आप ले रहे हो, जो क्विल्ट आप ले रहे हो, रजाई आप ले रहे हो, उस पे ध्यान रखें ट्रायंगल या स्क्वायर पैटर्न किसी भी सूरत में ना हो। सर्कुलर पैटर्न्स आप नॉर्थ में ले सकते हो, वेवी पैटर्न्स आप नॉर्थ में ले सकते हो, रेक्टेंगुलर पैटर्न्स आप नॉर्थ में ले सकते हो, या फूल पत्तियों के जो डिजाइन हैं वो भी एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी आप नॉर्थ में ले सकते हो। अगर आपका बेडरूम साउथ की डायरेक्शन में है, साउथ ईस्ट में है, या साउथ साउथ ईस्ट में है, यानी कि फायर जोन्स में है, तो फायर जोन्स में वेवी पैटर्न को पूरे तरीके से अवॉइड करें। फायर जोन्स में सर्कुलर और वेवी पैटर्न नहीं चलेगा, वहां पे रेक्टेंगुलर पैटर्न्स, ट्रायंगुलर पैटर्न्स, स्क्वायर पैटर्न्स, फूल पत्तियां भी ओके हैं, वो सारी चीजें आप वहां पे ले सकते हैं। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में अगर आपने कर्टेन्स लगाने हैं, बेडशीट बिछानी है, टेक्सचर्ड वॉल करनी है, तो वहां पे अर्थ एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट और फायर एलिमेंट, इन तीनों की शेप्स ओके हैं। लेकिन साउथ वेस्ट या साउथ साउथ वेस्ट में आप वेवी पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न्स या फूल पत्तियों का डिजाइन किसी भी सूरत में
नहीं ले सकते, आपको अवॉइड करना है। तो शेप्स जो है वो बहुत ज्यादा हमारी लाइफ में इफेक्ट करती है, क्योंकि शेप्स क्या है? पंच तत्व। वेवी पैटर्न यानी जल तत्व, रेक्टेंगुलर पैटर्न यानी वायु तत्व, ट्रायंगल अग्नि तत्व, स्क्वायर पृथ्वी तत्व, सर्कल स्पेस एलिमेंट। तो ये जो शेप्स हैं ये है क्या? सीधा सीधा पंच तत्वों का प्रतीक है। तो अगर आप पंच तत्वों की बैलेंसिंग अगर आप अपने घर में कर रहे हो कलर्स के माध्यम से और दूसरी चीजों के माध्यम से, तो आपको शेप्स का भी, पैटर्न्स का भी, टेक्सचर्स का भी बहुत ज्यादा ख्याल आपको अपने लाइफ में रखना है।